Hey everyone, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well and taking very good care of yourselves. So आज की जो pick a card reading है, this is going to be an 18 plus reading. So if you're below 18, please click off from this video right now. And आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है about the first wedding night romance with your future spouse. आपको जो है आपका ग्रुप एज़ पर योर बर्थ डेट चूज़ करना है. आप देख सकते हैं 3 पिक कार्ड्स है. द फर्स्ट ग्रुप इज़ फॉर दोज जिनकी बर्थ डेट है 1 to 10, सेकेंड इज़ ऑब्वियसली 11 to 20 एंड द थर्ड इज़ ऑब्वियसली 21 to 31. टाइम स्टैम्प्स एज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर योर चोजन ग्रुप. सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ. हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पे जो मेजर एनर्जीज मौजूद है वो है स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स, राइट. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आप भी हो सकते हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वी ऑल्सो हैव द वाटर एंड द फायर. सो कुछ लोगों के लिए, जस्ट फॉर अ फ्यू ऑफ यू आर देयर, ये वाटर साइन के भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस. ऑल राइट. So let's start with your reading. How will the first wedding night romance be with your future spouse? Okay. ग्रुप 1, आपकी जो शादी है काफ़ी lavish एंड स्प्लेंडेड रहने वाली है, ठीक है. आप probably you will spend over your budget because आपका ऐसा बिलीफ रहेगा या आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा बिलीफ रहेगा दैट शादी जो है एक ही टाइम होती है लाइफ में. सो लेट्स स्पेंड मोर. ऑल राइट. सो बहुत ही lavish, grand and over the top wedding रहेगी आपकी, not an average wedding, ठीक है. वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर. सो काफ़ी पैसा आप खर्च करेंगे स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस बिकॉज ही और शी मे वांट इट टू बी अ lavish and a grand wedding. Anyway, so the first wedding night romance with the 2 of swords, the 7 of cups, बहुत ज़्यादा confusion रहेगा. आप दोनों वर्जन्स हो सकते हैं एंड नॉट दैट इट मैटर्स, बट येस इन योर केस 99% ऑफ योर देर आर वर्जन्स. जस्ट 1% माइट बी एक्सपीरियंस बिफोर मैरिज, बट येस 95 to 99% जो लोग हैं यहाँ पे वर्जन्स है. ऑल राइट. सो द फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस आप दोनों भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे हाउ टू प्रोग्रेस एंड हाउ टू स्टार्ट, ठीक है. विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स स्पेशली आपके तरफ से बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे. दो यू हैव एन आइडिया, दो आपको आइडिया है दैट क्या होता है एंड क्या किया जाता है. ऑल राइट. बट यू गाइज, आप दोनों जो है विल नॉट स्टिक टू द यूजुअल. सो आप कपल जो है एज अ कपल आप दोनों बहुत हटके रहेंगे. आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो अपब्रिंगिंग है, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. सो आपको जो है एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा शुरुआत के कुछ दिनों में. एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए मुश्किल रहेगा शुरुआत के दिनों में बिकॉज़ आपके जो स्पाउस है उनका कास्ट, उनका कल्चर अलग रहेगा एंड आपका कास्ट एंड आपका कल्चर अलग रहेगा. सो विच इज़ वाई आई सेड आपके अपब्रिंगिंग में डिफरेंस होगा यहाँ पे. सो फर्स्ट वेडिंग नाइट फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस, आप दोनों रोमांस से पहले यू विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट शादी के बाद. आई मीन नाउ दैट यू आर मैरिड, हाउ आर वी सपोज टू स्टार्ट लिविंग एज अ कपल टुगेदर, ठीक है. तो वो डिस्कशंस आप पहले करेंगे बिकॉज वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर. सो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके तरफ से, विच इज़ वाई आप जो है अपने स्पाउस से डिमांड करेंगे इस क्लैरिटी को. You will discuss it with your spouse that मेरे ये हैबिट्स है एंड दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक. दो शादी से पहले भी आप ये डिस्कशन करेंगे बट ऑन द नाइट ऑफ योर वेडिंग आप वापस उसको रीआइटरेट करेंगे जस्ट टू बी श्योर बिकॉज
आपके लिए ये अरेंज मैरिज हो सकती है, 50-50 चांस है ग्रुप 1 दैट 50% लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज है, 50% लोगों के लिए लव मैरिज है. सो जिनकी अरेंज मैरिज है, बिफोर यू कम इनटू दिस सेक्सुअल यूनियन, ऑलराइट, आप जो है क्लैरिटी चाहते हैं अपने स्पाउस से दैट जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया है क्या वो मुझे मिलेगा. ऑलराइट, स्पेशली फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स आउट देयर, आपकी जो शादी है इन एन अरेंज मैरिज जॉइंट फैमिली में हो सकती है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में ना हो. आपके जो स्पाउस है उनके घर में 2 या 3 भाई हो सकते हैं, या फिर 2 या 3 बहनें हो सकती है, छोटी बहनें. ऑलराइट, सो सिबलिंग्स यहाँ पे ज़्यादातर होंगे आपके, नॉट रिलेटिव्स, ठीक है. सो वैसी बड़ी फैमिली होगी आपकी, इनके भाई या बहन ज़्यादा होंगे. ऑलराइट, सो डेफिनेटली यू नीड अ क्लैरिटी एंड यू नीड अश्योरेंस, ऑलराइट, कि जो मुझे तुमने प्रॉमिस किया था क्या वैसे ही हम लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारेंगे. ऑलराइट, सो वो डिस्कशंस आप पहले करेंगे बिकॉज वी हैव अ कन्फ्यूज्ड एनर्जी ओवर हियर विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट. सो ये जो माइंड ब्लॉक है आपका उसको आप पहले क्लियर करना चाहेंगे एंड ओनली देन प्रोसीड विद द रोमांस पार्ट ऑफ इट. अगेन please keep this in mind that this is the first wedding night romance. यहाँ पे I'm not talking about your first sexual wedding night, all right, or your first ever sexual encounter with your spouse. No, ये first wedding night romance है, तो सिर्फ romance की ही reading होगी. So एक बार आप जो है अपने स्पाउस से वापस इस पे डिस्कशन कर ले, इस माइंड ब्लॉक को क्लियर करें. उसी के बाद जो है यू विल सेटल डाउन. आप जो है पूरी तरह से सेटल डाउन करेंगे, रिलैक्स करेंगे एंड अपने आप को उस मूड में ला पाएंगे. ओके, एंड द सेम विद योर स्पाउस, ऑलराइट. सो आप दोनों को जो है थोड़ा टाइम लगेगा, यू वोंट जस्ट गेट इनटू इट, ऑलराइट. पहले जो है द डिस्कशन, द टॉक रहेगा आप में रिगार्डिंग हाउ you will want to live your life together as a couple. आपके क्या गोल्स है, क्या होप्स है, क्या ड्रीम्स है, ऑल राइट, यू विल बी डिस्कसिंग दैट अगेन. तो ये डिस्कशन करते करते ही यू विल स्लोली सेटल डाउन. आपका ये जो माइंड ब्लॉक है ये क्लियर हो जाएगा एंड देन यू विल स्टेप इन टू दिस जोन ऑफ हैविंग रोमांस टुगेदर, ऑल राइट. सो ये रोमांस कैसे रहेगा with the 4 of Pentacles, Knight of Wands and the 7 of Cups. So just as you फिनिश ऑफ दिस डिस्कशन, जैसे ही आपका इस टॉपिक पे डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहेंगे बिकॉज उन्हें ऐसा रहेगा दैट मैं क्या करूँ एंड क्या नहीं आपके लिए, ऑल राइट. मतलब ये उनका थॉट रहेगा दैट वो आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, बिकॉज उनके लिए जो है उनके तरफ से वो चाहते हैं दैट ये फर्स्ट वेडिंग नाइट जो है आप दोनों के लिए यादगार रहे, स्पेशल रहे. सो उनके तरफ से स्पेशली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होंगे. दे want to make it special for you, all right. So with the 7 of Cups, definitely इन्होंने बहुत कुछ प्लान आउट किया है, बहुत कुछ अरेंजमेंट्स करके इन्होंने रखे होंगे, just so that you feel special, you feel loved on that wedding night of yours, all right. So आपके जो स्पाउस है, he will turn on the music or just bring an exotic dish for you, जो उन्होंने ख़ास प्रिपेयर करवाया होगा अपने मॉम को बोल के, अपने बहन को बोल के, और किसी स्पेशल cuisine शेफ़ को भी हायर किया होगा. बिकॉज़ आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ही और शी wants to go over the top, ऑल राइट. सो जो भी रहेगा एक्स्ट्रा रहेगा उस वेडिंग नाइट. सो ये आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कीजिएगा. आपके जो स्पाउस है जो यूजुअल होता है उससे कुछ हटके करना चाहते हैं ऑन दैट नाइट. एंड फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे आपके पार्टनर, आप होंगे फूडी, ऑल राइट. सो डेफिनेटली ही और शी विल गेट दैट डिश प्रिपेयर्ड फॉर यू बिकॉज़ आपने ड्यूरिंग द कोर्टशिप उन्हें इस डिश के बारे में बताया होगा. ये किसी और कंट्री का क्विजीन हो सकता है जो आप ट्राई आउट करना चाह रहे थे, ऑल राइट. एंड आपके इस फ्यूचर स्पाउस ने स्पेशली उस बात को ध्यान में रखा एंड उन्होंने आपकी जो है रिक्वेस्ट वो पूरी करना चाह रहे थे, ऑल राइट. सो ही और शी विल चूज़ द फर्स्ट वेडिंग नाइट, ऑल राइट. तो इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है आपके लिए फर्स्ट वेडिंग नाइट चूज़ किया है आपका. Isn't it beautiful, group 1? I find it beautiful because with the 7 of Cups card, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है यहीं पे रुकने नहीं वाले हैं. सो आपने जो भी उनके साथ शेयर किया होगा ड्यूरिंग योर कोर्टशिप कि आप क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं, आप क्या ट्राई आउट करना चाह रहे हैं, आप
कौन से एक्सपीरियंसेस जो है आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो डेफिनेटली आपके जो स्पाउस है उनकी यही कोशिश रहेगी दैट वो जो है आपको वो सब कुछ दे. ऑल राइट. So it starts off with the music, an exotic dish, a cuisine that you always wanted to try out, okay? And then it slowly progresses with romantic talks. So sweet nothings, all right? Sweet nothings से ये शुरुआत करेंगे that hey babe, hey darling, क्या मैं आपको डार्लिंग बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ. ऑल राइट. सो दे आर क्रॉसिंग द लाइन. ऑल राइट. सो जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है इट इज़न्ट जस्ट लिमिटेड टू फ्रेंडशिप, राइट? वो फ्रेंडशिप के बियॉन्ड भी होता है एंड बहुत डीप कनेक्शन होता है. ओके. सो उस रात जो है आपके स्पाउस with the sweet talks शुरुआत करेंगे that can I call you this, can I call you that, would you prefer me calling you this, would you prefer me calling that. okay. so आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए names decide करें. ठीक है. You want to be one of those couples जो एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाना चाहते होंगे. so आपके जो spouse है आपसे ये पूछ सकते हैं दैट क्या मैं आपको बेब बोल सकता हूँ, कैन आई कॉल योर बेब, और would you like to call me your babe, and all of that. just पेट नेम से ज़्यादा जस्ट शॉर्ट स्वीट नेम्स जो आप दोनों ही एक दूसरे को बुला सकते हैं. सो आप जो है उस नेम्स को डिसाइड करें दैट नाइट. सो दिस इज़ अ स्वीट ओल्ड रोमांस. ऑल राइट. जहाँ पे आप दोनों जो है एक दूसरे को मेंटली स्टिमुलेट करेंगे rather than the physical, because physical obviously आप जो है immediately नहीं dive करेंगे into it. It has to be the first mental stimulation of your mind obviously. तो एक दूसरे को arouse करना आप बहुत अच्छे से जानेंगे. ठीक है. so it is through your talks, it is through your actions, and the way you behave. ऑल राइट. जो आपका टेम्परामेंट रहेगा, जो आपके जेस्चर्स रहेंगे, वो आपके फ्यूचर स्पाउस स्पेशली वॉच करेंगे. ऑल राइट. एंड वैसा वैसा आप भी करेंगे, एंड उसी थ्रू आप दोनों जो है वो एनवायरनमेंट सेट करेंगे. ओके. सो विद द 7 ऑफ कप्स कई सारे म्यूज़िक रहेगा, फूड इन्वॉल्व रहेगा, एक दूसरे के लिए स्पेशल नेम्स जो आप दोनों ही एक दूसरे को बुला सकते हैं उस नाम से. ऑल राइट. एंड इट रिमेन्स अ सीक्रेट, and it's for the bedroom especially. okay. Then honeymoon discuss करेंगे आप, and again that will make you blush. आप उससे बहुत ज़्यादा blush करेंगे, वो blush करेंगे, and just sitting close to each other, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप साथ में बैठेंगे, just very close, and stare into each other's eyes, and just whatever gets you there. all right. वो सब कुछ आप करेंगे जिसकी वजह से आप जो है utmost comfortable feel करें उनके साथ to get into the sexual union. all right. so it will be all of that. ठीक है. with the Knight of Wands definitely बहुत ज़्यादा passion रहेगा आपके spouse के अंदर उस रात. आप में भी बहुत ज़्यादा रहेगा because you are already turned on, right? तो आप highly turned on हो जाएंगे with whatever you do, with your mental stimulation, right? so जैसे मैंने कहा, थ्रू योर मेंटल स्टिमुलेशन यू विल बी सेटिंग इन द एनवायरनमेंट, राइट? द फील ऑफ इट, द वाइब ऑफ इट. तो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा हाइटेंड, उनकी एक्साइटमेंट जो है बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, एंड यू विल जस्ट वांट टू गेट देयर. ऑल राइट. सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपके स्पाउस जो है विल डाइव इन. ठीक है. बिकॉज he or she wouldn't want to wait anymore. उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है. so definitely वो जो है proceed करेंगे and full speed, with full action, with full speed यहाँ पे proceed करेंगे, because Knight of Wands is all about action, is all about adventure, is all about speed. so आपके जो future spouse है, you can always expect that they will, आप definitely expect कीजिएगा that वो जो है proceed करेंगे. okay. nonetheless, like even though you may want to take time, आपको जो है थोड़ा और टाइम आप लेना चाहते हैं, so that you just sit and talk, and just have these beautiful talks, and these sweet talks, and just enjoy that. all right. just enjoy that moment. but आपके जो spouse है, with the Knight of Wands, उनकी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा burning with desire रहेगी.
he or she will proceed. All right, they want that union. Okay, so you can expect sex on your very first wedding night, group 1, even though this is first wedding night romance. But yes, you will come into sexual union that night. And विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ही और शी इज़ प्रॉमिसिंग यू, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है आपको वो प्रॉमिस कर रहे हैं, विच इज़ वाई वो जो है सेक्सुअल यूनियन में आना चाह रहे हैं आपसे. ठीक है, उन्हें और ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो श्योर है दैट जो भी है आप है एंड आप ही आप रहेंगे हमेशा. ओके, सो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स वो क्यों आना चाह रहे हैं आपसे इस यूनियन में ऑन द वेरी फर्स्ट वेडिंग नाइट, इवन दो आप इतने थके हुए हैं फ्रॉम योर मैरिज एंड द सेरेमनीज, द रिचुअल्स, इतने दिनों से शादी का हंगामा जो रहा है. ऑल राइट, क्यों आना चाह रहे हैं आपके स्पाउस ऑन द वेरी फर्स्ट वेडिंग नाइट? क्योंकि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स वो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं. सो जो आपकी एनर्जी थी उससे वो जो है आपको कम्प्लीटली बाहर निकालना चाह रहे हैं. इस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से वो जो है आपको कम्प्लीटली रिमूव करना चाह रहे हैं. ओके, आपका जो माइंड है, आपका जो बॉडी है, आपका जो सोल है, उसे वो सेफ़ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं. ओके, वो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं यहाँ पे. एंड वो तभी आएगी जब वो खुद को वल्नरेबल करेंगे आपके सामने, जब वो अपने जो लेयर्स है उसको शट डाउन करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो बाय लेयर्स आई मीन ऑब्वियसली द क्लोथ्स. ठीक है, कपड़े तो है ही, बट अगेन उनका जो दिल है, उनकी जो सोल है, उसको वो बेयर करना चाहते हैं. ऑल राइट, तो वो तभी कर सकते हैं जब वो जो है आपको इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीलिंग को प्रॉमिस करें. ओके, उसे एक्शन में लाए, इम्प्लीमेंट करें. ओके, सो यस, ब्यूटीफुल रीडिंग ग्रुप 1. एंड आई थिंक आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा कंसिडरेट आ रहे हैं इस रीडिंग से. सो उनकी जो पर्सनैलिटी है ये बहुत ज़्यादा कंसिडरेट है. आपके फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ये कंसिडर करेंगे. एंड आप दोनों में फर्स्ट वेडिंग नाइट तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद you'll be talking through the eyes. तो आप दोनों जो है एक दूसरे की मन की बात आँखों से पहचानने वालों में से कपल बनने वाले हैं ग्रुप 1. एंड विच इज़ सो स्वीट. कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा ऑब्वियसली विद द एस ऑफ सोर्ड्स, नो डाउट. बट अगेन एक दूसरे के दिल की बात को समझना, वॉट यू आर फीलिंग फ्रॉम विद इन, ये जो क्वालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस अडेप्ट कर लेंगे सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए. ओके, सो या ग्रुप 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर. हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो जिनकी भी बर्थ डेट बिलोंग करती है 11 to 20 इस नंबर ग्रुप में, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड. ऑल राइट, ब्यूटिफुल रीडिंग होने वाली है आपकी ग्रुप 2, बिकॉज द कार्ड्स आर अमेजिंग. आपको डरना नहीं है डेथ कार्ड को देख के. ओके, आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ग्रुप 2, ये फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी इस रीडिंग में. ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, विच इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड कुछ लोगों के लिए वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. एंड ये साइंस आपके स्पाउस के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं. ओके ग्रुप 2, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. हाउ विल योर फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस बी लाइक? ग्रुप 2, आपके जो स्पाउस है आपसे डेफिनेटली मैच्योर एनर्जी में है. सो ये आपसे 5 से 6 साल से लेके 5 या 6 साल से लेके 10 से 11 साल बड़े हो सकते हैं. ठीक है, सो जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कीजिएगा. सो बिकॉज वी हैव बोथ द एम्परर एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ओवर हियर. सो आपकी जो स्पाउस है डेफिनेटली आपसे मैच्योर है, आपसे ओल्डर है एज में.
दो वैसे दिखेंगे नहीं, काफ़ी यंग अपीयरेंस रहेगा इनका, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अगेन जो इनका स्पिरिट है ये काफ़ी यंग रहेगा, चाइल्ड लाइक स्पिरिट है आपके स्पाउस का। सो जस्ट बिकॉज उनकी एज आपसे बड़ी है दैट डजंट मीन ये बोरिंग रहेंगे या ओ गॉड इनकी पता नहीं बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे आपसे, ओके। सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। काफ़ी एक्टिव है, वर्कआउट करने वाले स्पाउस हैं आपके। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स जो अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले स्पाउस हैं आपके, मेल और फीमेल, whoever you're watching it for. So very active person, young appearance है इनका, बहुत ही लीन बॉडी रहेगी, स्लेंडर बॉडी रहेगी, एंड फिज़िकली फिट है आपके स्पाउस, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिज़िकली फिट। सो एक्टिव, फिट, लीन एंड यंग अपीयरेंस, ओके। बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके स्पाउस में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट वेडिंग नाइट आफ्टर ऑल, बिकॉज यही है आपकी रीडिंग। ग्रुप 2 आपकी जो फर्स्ट वेडिंग नाइट रहेगी उसका जो रोमांस रहेगा विद द डेथ कार्ड ओवर हियर, ओके। पहले मैं ये इस कार्ड को क्लियर आउट कर देती हूँ आपके लिए। विद द डेथ कार्ड आप जो है एक गेटिंग अलाइव आफ्टर सो लॉन्ग, ऑलराइट। सो जो आपकी शादी रहेगी वो इट्सेल्फ वो इन इट्सेल्फ जो एक्सपीरियंस रहेगा आपकी वेडिंग का, आपको जो है वापस लाइवली कर देगा, ओके। सो जो आपकी ज़िंदगी रुखी सुखी सी रही है बिफोर मैरिज, ठीक है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, आपके स्पाउस ने बहुत ज़्यादा वेट किया है आपका, सो या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से आप गो थ्रू करेंगे बिफोर मैरिज, ब्रेकअप्स एंड फेल्ड रिलेशनशिप्स, या शादी तक बात गई थी बट आपका रिश्ता जो है टूट चुका होगा, ठीक है, कुछ ही लोगों के लिए, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है ग्रुप 2। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स रहे होंगे आपके बिफोर मैरिज, ओके। सो आपने कभी विश्वास ही नहीं किया होगा, या फिर आपका भरोसा ही उठ गया होगा मैरिज से कि आपकी होगी या नहीं होगी, आपको सही पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो जब आपका फाइनली फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस आएगा, वो दिन, वो रात आएगी, आप जो है वापस अलाइव फील करेंगे, फ्रॉम द डेड, ऑलराइट। सो आपकी जो एनर्जी है फ्रॉम द डेड, आप जो है आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहे हैं उस स्कल के अराउंड। सो यू विल हैव दिस लाइफ अगेन इनसाइड यू, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपकी जो शादी है, आप में वापस वो ऊर्जा, वो स्ट्रेंथ भर देगी ज़िंदगी की, ओके। दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुल आपकी जो है शादी रहेगी, आपके पार्टनर रहेंगे। एंड जैसे मैंने कहा आपसे मैच्योर है, सो डेफिनेटली जो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस है, एंड नॉट जस्ट द EQ, इमोशनल क्वोशंट, सॉरी, इमोशनल क्वोशंट जो है इनका बहुत हाई रहेगा, ओके, एंड नॉट जस्ट द IQ, ओके। विच इज़ वाई आप जो है ये फील करेंगे अपनी शादी को लेके, उनके बारे में लेके। सो डेफिनेटली फर्स्ट वेडिंग नाइट आपके लिए, आप ऑलरेडी कंफर्टेबल रहेंगे उनके साथ, आपके स्पाउस को अलग से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज़ आपका रिश्ता, आपकी शादी, इन इटसेल्फ आपके अंदर वो ज़िंदगी भर देने वाली है। जो आपने मिस आउट किया है, जो खुशी आपने मिस आउट की है, जो दिन आपने सैडनेस में गुजारे हैं, ऑलराइट, सो यू विल स्टार्ट लिविंग अगेन। लिटरली आपके लिए वापस बर्थ रहेगा, आपकी शादी आपके लिए दूसरी ज़िंदगी रहने वाली है ग्रुप 2। सो कंग्रेचुलेशंस, स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये दिन आएगा, ये रात आएगी आपके लाइफ में, सो आपको जो है निराश नहीं होना है। डोंट गिव अप ऑलरेडी, ठीक है। ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है। आपको जो है स्ट्रॉन्ग रहना है, बिलीव करना है, होप करना है दैट सब कुछ अच्छा ही रहेगा, ओके। विद द डेथ कार्ड, येस, दिस इज़ योर रीबर्थ। आपकी मैरिज आपके लिए रीबर्थ है ग्रुप 2, ओके। सो ऑलरेडी आप कंफर्टेबल है, ऑलरेडी आप दोनों जो है एक दूसरे को, आपके सोल्स जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे की एनर्जी में, ऑलराइट। सो यू आर गोइंग टू बी ऑलरेडी कंफर्टेबल। मैं यही वापस बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी शाइनेस या ऑकवर्डनेस नहीं है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस, ये कार्ड मुझे बता रहा है दैट जो रिलेटिव्स हैं आपके, ठीक है, जो जेलस रिलेटिव्स या जेलस फ्रेंड्स जो है आपके,
वो रुकावटें लाने की कोशिश करेंगे आपकी शादी में। शायद आपका माइंड इन बातों से फिल करे दैट अरे ये तो आपका जो स्पाउस है ये एज में काफ़ी बड़ा है या बड़ी है, आर यू श्योर अबाउट हिम। ठीक है, सो ऐसे सब टॉक्स आपके साथ ऐसी सब बातें ये करेंगे सो दैट आप जो है कंफ्यूज हो जाए। एंड उनका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू ब्लॉक यू, ऑलराइट। सो उनका इंटेंशन जो अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है, दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक यू, ओके, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो बी केयरफुल ऑफ योर रिलेटिव्स। ऐसे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से केयरफुल रहिएगा जो आपकी खुशी में टांग अड़ा रहे हैं, ओके। आपको जो है अगेन ग्रुप 2 आपके लिए यही मैसेज है दैट आपको जो है श्योर रहना है। बाकी दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अगर आपने इन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, जो आप एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग दिस पर्सन रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज़ अबाउट दैम, ठीक है। उनका एज जो भी फैक्टर है, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपने जो है पूरे दिल से इन्हें एक्सेप्ट करना है बिकॉज ये आपके सोल कॉलिंग पार्टनर है, ठीक है। एंड भगवान हमेशा वही देते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि जो हम चाहते हैं, ऑल राइट, विच इज़ मच बेटर, राइट, विच इज़ मच बेटर। तो आपको जो है इसी बात को समझना है एंड अंडरस्टैंड करना है कि अगर मेरी फ्रेंड मुझे ये बता रही है तो वो क्यों बता रही है। अगर ये जो मेरे दूर के रिश्तेदार है या नज़दीक के रिश्तेदार है वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो आपको जो है एक सही डिसीजन लेना है एंड आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे टू कीप योर माइंड स्टेबल, टू कीप योर काम, टू कीप योर माइंड स्टेबल एंड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज है ग्रुप 2 बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, सो मुझे ये मैसेज देना पड़ा आपको। एंड डेफिनेट डिसीजन आपकी तरफ से आपको लेना है। आपके पेरेंट्स नो डाउट आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बट ये जो बाकी के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या प्रॉब्ली आपका जो क्लोज कलीग होगा या होगी, उससे केयरफुल रहेगा आप, ठीक है। लोगों की बातों में मत आइए, आपका डिसीजन आपको लेना है बिकॉज ये आपके सोल कॉलिंग पार्टनर है, ठीक है। जो आपका दिल चाहता था, बट आपकी इमेजिनेशन, जो हमारी इमेजिनेशन रहती है कि मुझे तो ऐसा ही पार्टनर चाहिए, नहीं मुझे वैसा नहीं चाहिए। सो बट गॉड जो है हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं, ऑल राइट। सो आपका जो सोल है इनसे कंप्लीट होने वाला है एंड यही पार्टनर गॉड जो है आपको भेजेंगे, ठीक है। व्हाट यू नीड एंड नॉट यू वांट। तो ये वो पार्टनर है आपके लिए जिसकी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि जिसने आपको चाहा है, ठीक है। सो आपके जो पार्टनर है जिसे आप चाह रहे थे इतने दिनों से, या जो आप टाइप ढूंढ रहे थे अपने लिए, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस का, उससे ये बहुत अलग रहेंगे। विच इज़ वाई आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू गेट देयर, to get to this wedding night, all right. So that's an extra message for you group 2. Think about it. Now let's finally get to the wedding night romance. Group 2 with the Queen of Cups, the King of Wands, excellent combination, fire and water का combination है, especially for all my female viewers. You are going to be in this Queen of Cups energy. आप जो है इस Queen of Cups की एनर्जी में रहने वाले हैं, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा एक्सेप्टिंग रहेंगे टू योर स्पाउस, ऑल राइट, इतने ज़्यादा लविंग, काइंड एंड जस्ट दिस ब्यूटिफुल क्वीन जो आप है, ऑल राइट। ग्रुप 2 इसी एनर्जी में आप एग्जैक्टली रहेंगी ऑन योर वेडिंग नाइट। एंड आपके स्पाउस को आपकी ये जो what you say the energy that you are in, ठीक है, एंड जिस माइंडसेट में आप रहेंगे, ऑल राइट, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेलकमिंग हिम। तो आप उनको जो है वेलकम कर रहे हैं टूवर्ड्स यू दैट आई एम रेडी फॉर यू, ऑल राइट। सो आप इनडायरेक्टली बता रही हैं अपनी जेस्चर्स के थ्रू, अपने आँखों के थ्रू दैट यू आर सो रेडी फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड, सॉरी। एंड इट्स अ फायर एंड अ वाटर कॉम्बिनेशन। तो जो बर्निंग पैशन एंड जस्ट डिज़ायर के साथ वो आपको अप्रोच करेंगे, यू आर गोइंग टू जस्ट मेक हिम काम, ऑल राइट। आप जो है उनको अपने इस सेंसिटिव एंड दिस सॉफ्ट एंड दिस वेरी काइंड लव में जो है उनको मेल्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज वाटर एंड फायर, ऑल राइट। सो
आपके जो स्पाउस है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी 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 यू नो जस्ट दे वांट टू गेट इनटू इट, राइट? एंड बहुत ज़्यादा रश नहीं करना चाह रहे हैं ये, बट येस ही विल वांट टू जस्ट गेट अलोंग एंड जस्ट डू इट विद यू। बट आप जो है इनको अपने इस लविंग नेचर, इस काइंड नेचर, इस सॉफ्ट नेचर में मेल्ट करेंगे, सो दैट मेरे हाथ का शैडो आ रहा था क्या? ओके, एनीवेज, मेल्ट करेंगे, जिसके वजह से ये जो है काम डाउन हो जाएंगे एंड आप जो है ट्रूली अपने इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाएंगे। येस, ग्रुप 2, ऑन योर वेरी फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस आप जो है सेक्शुअल यूनियन में आएंगे एक दूसरे के साथ, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। ऑल राइट, यू आर सो रेडी फॉर इट, राइट? बिकॉज आप जो है इनको वेलकम कर रहे हैं, आप जो है इन्हें शो कर रहे हैं थ्रू योर जेस्चर्स एंड थ्रू योर आइज़, ठीक है? जो भी आप करेंगे, और जस्ट सिंपली आप अगर बैठे रहेंगे तो भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये जो अट्रैक्टिव पुल जो एक्सपीरियंस करेंगे वो आपकी तरफ से इट्स गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग, इट्स गोइंग टू बी सो मेस्मराइजिंग फॉर देम। ऑल राइट, सो आप जो है वैसे ही दिखेंगी ऑन योर वेडिंग नाइट, काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग, एग्जैक्टली लाइक दिस क्वीन ऑफ कप्स, जो बहुत स्वीट, सेंशुअस, सॉफ्ट क्वीन है, जो बहुत ही लविंग, काइंड एंड गिविंग है, ठीक है? आप ऐसी ही एनर्जी में रहेंगे, प्रॉब्ली आप उनके लिए गाना गाएंगे उस रात, who knows, anything goes, okay? and ये फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस है, सो प्रॉब्ली आप उनके लिए एक सॉन्ग गाए या वो आपके लिए गा सकते हैं विद द गिटार एंड एवरीथिंग। ऑल राइट, ब्यूटिफुल। ग्रुप 2, आई एम ऑलरेडी ब्लशिंग एंड आई डोंट नो वाई, बट आई शुड नो वाई, बिकॉज ये रीडिंग इतनी स्वीट, सॉफ्ट एंड ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोमांटिक है, एंड आई एम जस्ट हाफ वे थ्रू इट। Okay, but yes, group 2, this is an excellent combination, fire and water combination, दोनों strong forces of nature है, and आप दोनों जो है जब यूनियन में आएंगे, exactly the strong force of nature भी यूनियन में आएगा, right? So you will experience, आप जो है utmost ecstasy experience करेंगे इनके साथ on your first wedding night, बिकॉज ये सेक्शुअल यूनियन में भी प्रोग्रेस होने वाला है, सो दिस हाई एक्सटेसी, यू विल बी हाई ऑन डोपामिन दैट नाइट, okay? because this is going to be so sweet, so sensuous, so passionate and yet soft and gentle, ठीक है? तो ये सब कुछ रहेगा on your first wedding night, and because आप sexual union में आ रहे हैं, so definitely you will experience most of it, ठीक है? विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा गिविंग रहेंगे दैट नाइट, एंड आई डू होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन। जो भी आपके विशेस एंड डिज़ायर्स रहे हैं, like if you ever get into union on your first wedding night itself, because again you know how it is, सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता है, एंड इट्स ऑल एक्सेप्टेबल, आपका डिसीजन रहता है, ज़रूरी नहीं है दैट फर्स्ट वेडिंग नाइट है तो सेक्शुअल यूनियन में आना ही है। आप एज अ कपल कैसे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, राइट? बट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, योर पर्सन इज़ वेरी गिविंग, बहुत ज़्यादा जेनरस है, बहुत ज़्यादा गिविंग है, एंड जो भी आपके विशेज़ एंड डिज़ायर्स रहे हैं, द वे यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग लव्ड ऑन योर वेडिंग नाइट, ठीक है? सो वो सभी विशेज़ एंड डिज़ायर्स आपके जो स्पाउस है पूरी करेंगे ऑन दैट नाइट, ओके? I don't think कुछ extreme fantasy driven sex रहेगा. It will be a sweet and a sensuous one, but again एक दूसरे के wishes, desires, जो भी आपने चाहा है, all right, वो एक दूसरे को देना, just understand करना, ये बहुत ज़्यादा रहेगा, okay? Because you both are in this energy, right? The King of Wands and the Queen of Cups. आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से compliment करते हैं group 2, okay? Wow, beautiful reading for you group 2. And just बहुत अच्छी wedding night romance रहेगी आपकी, और मैं क्या बोलूँ, like it's going to be the best for you. And आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे इसको throughout your मैरिड लाइफ, ऑल राइट? आप हमेशा इस रात को याद रखेंगे, ओके? मेमोरेबल रहेगी आपके लिए,
ओके ग्रुप 2, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. टू गिव दिस वीडियो बिग 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 थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर. Hey Group 3, welcome to your reading and I'm just so excited for you guys because पहले 2 ग्रुप की रीडिंग्स इतनी अच्छी थी, इतनी mesmerizing, sweet and just sensuous and lovely. एंड आई होप आपकी भी रीडिंग ऐसी ही हो. लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं ग्रुप 3. सो यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ wands, 4 of wands, 8 of wands, 6 of cups and the 7 of swords. Okay, beautiful cards for you as well, group 3. Let's start with your reading, that is the first wedding night romance with your future spouse. Okay, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये स्ट्रॉन्ग फायर साइन हो सकते हैं, एरियस, लियो, सैजिटेरियस. बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे. आपके स्पाउस हो सकते हैं या आप हो सकते हैं. ओके ग्रुप 3, कुछ लोगों के लिए ये एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, so let's start. How will your first wedding night romance be like with your future spouse? Group 3, आपके जो स्पाउस है with the 7 of swords card, काफ़ी ज़्यादा mischievous, secretive and not secretive but थोड़े से weird and strange लगेंगे आपको on the first wedding night with the 7 of swords card because he or she has a lot of things planned out. ओके, सो फर्स्ट वेडिंग नाइट कैसी रहनी चाहिए उसको लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है. सो अगर ये आपको वियर्ड एक्ट करते हुए लगे, थोड़े से स्ट्रेंज लगे, थोड़े से मिस्चीवियस लगे, सो दे हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर माइंड. ऑल राइट, इसके वजह से वो जो है ऐसे लग रहे हैं, काफ़ी कनिंग काइंड भी आपको लगेंगे बिकॉज वो ऐसे नहीं है, वो है इस एनर्जी में विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट, समवन हु इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेबल माइंडेड एंड सिक्योर. ऑल राइट, सो जब ऑन योर वेडिंग नाइट ये जो है ऐसे एक्ट करेंगे, इट्स बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया है एंड बहुत ज़्यादा प्लान किया है. ऑल राइट, दैट हाउ दे वांट टू प्रोग्रेस विद योर वेडिंग नाइट रोमांस. ठीक है, सो इट्स जस्ट देम एक्टिंग आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट. तो ये क्यों वैसे कर रहे हैं बिहेव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुद बहुत ज़्यादा willing है to just get with it, to get with you. Right, group 3, and I think you will डेफिनेटली आस्क देम. आप डेफिनेटली उनसे पूछेंगे दैट तुम ऐसे वियर्ड या इतने स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो. ओके, वी हैव द 6 ऑफ कप्स कार्ड ओवर हियर, सो यू आर गोइंग टू बी प्रिटी फ्रैंक एंड आप जो है पूछेंगे उनसे दैट व्हाट्स अप विद यू, व्हाई यू एक्टिंग सो स्ट्रेंज. ऑलराइट, सो विद द 6 ऑफ कप्स कार्ड, येस यू विल आस्क देम एंड वो जो है वापस कुछ नहीं बताएंगे बिकॉज दे डायरेक्टली वांट टू सरप्राइज यू. सो ग्रुप 3, आपके लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है दैट वाइल यू वर इन कोर्टशिप, तो जब आप कोर्टशिप पीरियड में थे आप दोनों में ये डिस्कशंस हुए रहेंगे दैट हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर सेक्शुअली. ऑल राइट, तो आप दोनों एक दूसरे से ये पूछेंगे नॉट टू जज बट टू अंडरस्टैंड आप कहाँ पे है, वो कहाँ पे है व्हेन इट कम्स टू सेक्शुअल एक्सपीरियंस. ऑल राइट, सो आप दोनों ने एक दूसरे से ये पूछा रहेगा दैट are you sexually experienced, or if you've been in a serious relationship, have you done it with them. all right, so again जैसे मैंने कहा, not to judge each other but to understand आप कितने एक्सपीरियंस है या फिर आप कितने कंफर्टेबल रहे हैं in the past sexually. all right, so बिकॉज आपके जो स्पाउस है इन दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है. ऑल राइट, सो ही और शी मे नॉट हैव बिन इन अ रिलेशनशिप. ठीक है, एंड अगर वो रहे भी है तो 1 या 2 रिलेशनशिप्स में रहे होंगे, दैट्स इट. सीरियस रिलेशनशिप्स एंड सेक्शुअली उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है. ठीक है, सेम विद यू बिकॉज विद द 6 ऑफ कप्स कार्ड आप जो है ट्विन फ्लेम से शादी करने वाले हैं ग्रुप 3. तो ये जो है आपके ट्विन फ्लेम है. ऑल राइट, सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, बट मोस्टली आई एम पिकिंग ऑन द एनर्जी ऑफ अ ट्विन फ्लेम. ऑल राइट, सो येस, तो आप दोनों जो है बिकॉज you will match each other and you both will know that आप जो है sexual experience नहीं है इतने. ठीक है, so which is why because for all my female viewers वो आपके husband है, आपके future husband, and because
ही इज़ ऑल्सो अ मैन बिफोर ही बिकम्स योर हस्बैंड, ठीक है। वो थोड़ा सा इस बात को पर्सनली ले दैट शायद ये मुझे इनकेपेबल ना समझे ऑफ गिविंग सेक्शुअल प्लेजर टू माई वाइफ, ऑल राइट, विच इज़ वाई आपके फ्यूचर स्पाउस ने उस कॉन्वर्जेसन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है, उसे याद रख के यू नो दे थॉट अबाउट इट कि how can I make it better for you, all right. So इतना सारा जो रिसर्च है, इतना ज़्यादा जो इन्होंने प्लान किया है, वो क्यों किया है? बिकॉज यू नो दे वांट टू लेट यू नो दैट ही और शी इज़ केपेबल, स्पेशली योर हस्बैंड्स, ओके, फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स। आपके जो हस्बैंड है वो आपको ये शो करना चाह रहे हैं, ये आपको एश्योरेंस देना चाह रहे हैं दैट ही कैन गिव यू प्लेजर, ऑल राइट, सेक्शुअल प्लेजर, ओके, विच इज़ वाई वो जो है इतने थोड़े से आपको, इतने नहीं, इतने भी ज़्यादा नहीं, बट यस स्ट्रेंज थोड़े से लगेंगे, बिकॉज यू नो टू डील विद हिज इमोशंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा उनके लिए, यू नो, बिकॉज you know the adrenaline rush जो एक्सपीरियंस करेंगे, you know, before you know they dive deep into it, dive deep into you, okay, ग्रुप 3, विच इज़ वाई वो जो है इतने ज़्यादा स्ट्रेंज एंड यू नो वियर्ड से ऐसे लगेंगे आपको, बट नॉनदलेस जो एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए ग्रुप 3। वी हैव द 6 of Wands, 4 of Wands एंड द 8 of Wands, सो दे विल प्रोसीड विद इट गाइज। पेशेंस उनके लिए रखना मुश्किल रहेगा बिकॉज आपने ऑलरेडी उनसे सवाल किया है दैट तुम इतने क्यों स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, क्या है तुम्हारे दिल में, मुझे बताओ, शेयर करो, ऑलराइट। सो ये शेयर बोल के नहीं करेंगे, ये करके दिखाएंगे आपको, विच इज़ वाई यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, बिकॉज इन्होंने आपके उस कॉन्वर्जेसन को पर्सनली लिया है ग्रुप 3, ओके, दिल से लगा के लिया है दैट नहीं, आई विल प्रूव इट टू हर दैट हाउ केपेबल आई एम, ऑलराइट। सो यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन यू हैव एवर इमेजिन्ड ग्रुप 3। तो जो आपने इमेजिन किया है उससे 10 गुना, मैं बोलूँगी 10 times मोर जो है आपको प्यार मिलेगा, आपको लव मिलेगा, आपको प्लेजर मिलेगा फ्रॉम योर स्पाउस, ओके। विद द 8 of Wands कार्ड फुल स्पीड में आपका जो है ये सेशन चलेगा, ओके, वाई एम आई सेइंग दिस, बट येस दिस वॉज द मैसेज दैट आई गॉट विद द 8 of Wands कार्ड। जो आपका लव मेकिंग सेशन रहेगा, दिस इज़ गोइंग टू गो ऑन इन फुल स्पीड, इन फुल एक्शन, ओके, नो पॉजेज, ठीक है, नो ब्रेक्स, दिस इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूस एंड ये शुरू होगा एंड ख़त्म होगा जब वो डिसाइड करेंगे तब ही, ओके, ग्रुप 3। एंड दिस विल बी एट अ स्ट्रेंज आवर ऑल्सो, तो लेट नाइट जो है, यू नो, लाइक रियली लेट नाइट, लाइक पोस्ट मिडनाइट जो है आप दोनों जो है सेक्शुअल यूनियन में आएंगे, ठीक है। सो एंड इट इज़ गोइंग टू बी एट फुल स्पीड, जैसे मैंने कहा, एंड स्पीड, द पेस ऑफ इट, द लेंथ ऑफ इट आपके स्पाउस डिसाइड करेंगे, ओके। विद द 4 of Wands एंड द 6 of Wands कार्ड, डेफिनेटली अगेन शादी का कार्ड है यहाँ पे, तो आपकी शादी इसी पर्सन से होनी है, ठीक है। सो रोमांस कैसे रहेगा विद द 4 of Wands कार्ड? it is going to make you feel safe and protected, all right। so यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी आपके माइंड में ये थॉट नहीं आएगा दैट व्हाट इफ़ यू नो वी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो जब आपके स्पाउस, यू नो, ही और शी इज़ इनटू इट, यू नो, डूइंग द डीड, ओके, दे विल ऑल्सो बी टॉकिंग विद यू, आपसे वो बातें भी कर रहे होंगे एंड यू नो जस्ट टेलिंग यू, आपको बताएंगे दैट वो आपसे कितना प्यार करते हैं एंड यू नो दैट वो हमेशा हमेशा के लिए आपको ही चाहने वाले हैं, दैट आप ही वो पर्सन रहने वाले हैं, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। सो ये जो किंग है ये बहुत श्योर रहता है, ठीक है, इसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सो आपके जो हस्बैंड है, फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स स्पेशली, ही इज़ सो श्योर अबाउट यू। सो यू नो वो आपको बताएंगे, वो आपको जताएंगे दैट वो आपसे कितना प्यार करते हैं एंड हमेशा आप ही वो पर्सन रहेंगे उनके लिए, ठीक है। कोई और या कोई दूसरी जो है आपकी जगह कभी नहीं ले सकती, बिकॉज उनके माइंड में सिर्फ एंड सिर्फ आप है, ओके। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है,
ब्यूटीफुल कार्ड। एक वेडिंग नाइट रोमांस में ये कार्ड आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज यू नो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल यूनियन है ही, बट उससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैरिज आपकी रहेगी। तो वो अश्योरेंस, ठीक है, जो वो बातें करेंगे आपसे, यू नो नॉट नेसेसरीली डर्टी टॉक्स, दिस इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ रोमांटिक टॉक्स, स्वीट टॉक्स विद यू, सो दैट ये लस्टी ना बन जाए, ठीक है। सो आपका जो वेडिंग नाइट रोमांस है ये प्योर रहे, जो इंटेंशंस है ये प्योरली जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एंड वो नहीं चाहते हैं दैट ये सिर्फ लस्टी बना रहे, यू नो जस्ट आई गॉट माई प्लेजर, यू गॉट योर प्लेजर एंड येस आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक दूसरे को प्रूव करने की रेस नहीं है, ठीक है, विच इज़ वाई वो आपसे यू नो दिस स्वीट टॉक्स करेंगे एंड यू नो स्वीटली बात करेंगे आपसे, एंड यू नो आपके सोल को रीअश्योर करेंगे दैट येस इट इज़ यू फॉर मी, दैट आप ही है उनके लिए, ठीक है। बिकॉज वो जो है इसे लस्टी या यू नो जस्ट जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, मैंने प्रूव कर दिया तुम्हें दैट मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ इन द बेड, एंड यू नो दैट्स इट, टेक इट और लीव इट, ओके, ऐसा नहीं है। दिस इज़ मच डीपर, एंड ये मैरिज के बाद का आपका यूनियन है, सो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। जितना आपके लिए स्पेशल है उतना उनके लिए भी है, एंड उसी वे में जो है ये आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। यू नो यू विल हैव दैट लव मेकिंग विद ईच अदर। ऑलराइट, with the 6 of Wands card, okay, with the 6 of Wands this is going to be फुलफिलिंग, ठीक है। सो ना सिर्फ आपकी बॉडी उनको क्रेव कर रही है, बट आपका माइंड एंड आपका जो दिल है वो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेव करेगा, ठीक है। यू लिटरली बी क्रेविंग फॉर देम एंड यू नो फॉर मोर एंड मोर एंड फॉर मोर, ओके, बिकॉज विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आप ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करेंगे, यू नो बिकॉज ऑफ द एक्सटेसी एंड बिकॉज ऑफ यू नो the amazing love making that you've just had with them, okay, group 3. So आप crave करेंगे उनको, and आप चाहेंगे that you know he or she never stops at it, okay, because with the 6 of Wands card you are in this feeling of love, and you feel like you're on top of the world, all right. So with the 6 of Wands card, regardless you know आप जैसे भी खुद के बारे में सोचते हैं दैट मैं तो ऐसी हूँ या मैं तो ऐसा हूँ, यू नो आई हैव दिस शॉर्ट कमिंग, मुझ में ये शॉर्ट कमिंग है, वो है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट, आप जो प्यार एक्सपीरियंस करेंगे, जो लव एक्सपीरियंस करेंगे उस रात, ठीक है, दैट विल मेक यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड जिसकी वजह से आप जो है अपने पार्टनर को और भी ज़्यादा क्रेव करेंगे, आप और भी ज़्यादा चाहेंगे उनसे वो प्यार एंड वो एडोरेशन एंड वो एडमिरेशन, ठीक है, वो एश्योरेंस जो वो आपको देना चाहते हैं थ्रू योर फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस, ऑलराइट। सो ग्रुप 3 ब्यूटिफुल रीडिंग एंड बहुत ज़्यादा थॉटफुल है आपके फ्यूचर स्पाउस, कंसिडरेट है, एंड यू नो अ वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, यू नो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मेल और फीमेल। आपके फ्यूचर हस्बैंड या आपकी जो फ्यूचर वाइफ है बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले पर्सन है ये। सो आपके लिए ये एक्स्ट्रा मैसेज है ग्रुप 3 दैट वो भी चाहेंगे दैट आपकी तरफ से भी एफर्ट्स आए, ठीक है, एंड आप उनके एफर्ट्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, बट खुद को प्रेशराइज़ ना करें दैट वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी करना ही चाहिए, नहीं, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, ठीक है। तो जो भी आप उनके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करेंगे वो आपके दिल से आना चाहिए, नॉट बिकॉज आप वो प्रेशर फील करते हैं दैट मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे लिए इतना कुछ कर रही है या कर रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ये आउट ऑफ प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये प्यार से होना चाहिए, बिकॉज आप भी उनसे दिल से प्यार करते हैं एंड आप भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्हीं क्वालिटीज़ के वजह से जो है ये आना चाहिए आपके थ्रू भी, ऑलराइट।
सो येस, दिस वॉज योर एक्स्ट्रा मैसेज एंड ग्रुप 3 दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, बाय।